जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप हमसे जुड़ जाइए, डेली आपको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो विकास देखिए एक निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, यह लगातार चलती रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। अगर बात करें निरंतरता का सिद्धांत, ये विकास के सिद्धांत में आता है। व्यक्तिगत अंतर भी विकास के सिद्धांत में आता है। समान से विशिष्ट, ये भी विकास के सिद्धांत में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों ही विकास के सिद्धांत में आते हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है। शिक्षण प्रक्रिया से, जी हाँ। बालक के व्यवहार से, जी हाँ। अधिगम प्रक्रिया से, जी हाँ। राइट आंसर उपरोक्त सभी, ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थक कौन था। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्रमुख समर्थक थे कौन थे, रूसो थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया था। तो लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डेवी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थियरी के प्रतिपादक कौन है। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी। तो जो आईक्यू की अवधारणा है किसने दिया था, टर्मन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किससे संबंधित है, पावलो ने दिया था। एक क्वेश्चन और पूछता है, पावलो का जो सिद्धांत है वह किस जानवर पर था। तो पावलो का सिद्धांत किस पर था, कुत्ते पर था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था। इसी को क्या बोला जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो यह किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। और पूछा जाता है थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या लगाएंगे, बिल्ली लगाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ट्रायल एंड एरर थियरी किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, स्कीनर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर पूछे स्कीनर का प्रयोग किस जानवर पर था, तो किस पर था, चूहों पर था। ये राइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूहों पर था। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्कीनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ बात करें जो है सिफेलोकाइडल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है विकास केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है। तो बात करें अगर पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के टोटल 4 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी। पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरी पूर्व संचालन अवस्था, तीसरा है ठोस संचालन अवस्था जिसको मूर्त संचालन अवस्था भी बोला जाता है, और चौथा है औपचारिक संचालन अवस्था बोला जाता है। तो यहाँ पूछा गया है पहली अवस्था, तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था हो जाएगा। अगर अंतिम पूछता तो डी आंसर राइट हो जाता, औपचारिक संचालन अवस्था। यहाँ पहली अवस्था पूछा है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था किस आयु में होती है। तो देखिए जो पियाजे के टोटल 4 चरण है। अगर बात करें संवेदी गामक अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष होती है, पूर्व संचालन अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर 7 से 11 की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 के ऊपर की आयु औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तो यहाँ पूछा गया है पूर्व संचालन अवस्था किस आयु तक होती है, तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
है, स्कैप फोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? वाइगोस्की ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जेडपीडी का अर्थ है, तो जेडपीडी का अर्थ क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह किससे संबंधित है? तो वाइगोस्की से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविधि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो डेनियल गोलमैन ने दिया था। किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने भावात्मक बुद्धि की अवधारणा दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो अधिगम का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वह प्रेरणा होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए हमने टोटल 20 क्वेश्चन रखा था। अगर वीडियो अच्छा लगे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।